कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर तरफ अंधेरा लगता है, अपने ही पराये लगते हैं, संघर्ष का अंत दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि अब कोई राह नहीं बची। लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार क्षणिक है। दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। अगर आज तुम्हें कोई छोड़कर चला गया तो समझो कि यह ईश्वर की योजना थी। वह तुम्हें कुछ और देने की तैयारी कर रहे हैं। जब भी कोई दर्द तुम्हारे दिल को तोड़ दे, तब श्री कृष्ण का स्मरण करो। वे तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। धैर्य रखो, कर्म करते जाओ और विश्वास रखो, तुम्हारी तकदीर तुम्हें वह सब देगी जिसके तुम योग्य हो। कभी कभी हम जीवन में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि शायद भाग्य हमारे साथ नहीं है, शायद ईश्वर हमसे नाराज है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो आज बोया है उसका फल कल अवश्य मिलेगा। हनुमान जी को देखो, उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी बूटी कौन सी है, लेकिन उन्होंने हिमालय से पूरा पहाड़ उठा लिया। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने प्रश्न नहीं किए, बस कर्म किया और अंततः लक्ष्मण बच गए। अगर तुम्हें आज सफलता नहीं मिली तो निराश मत हो। शायद ईश्वर तुम्हें कुछ और बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। बस मेहनत करते जाओ। जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब और सहा नहीं जाता। हमें लगता है कि हम पूरी तरह अकेले हैं, कोई हमारी तकलीफ को नहीं समझता। हम खुद से सवाल पूछते हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हम उन लोगों के लिए रोते हैं जो हमारी परवाह तक नहीं करते। हम उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं जो हमें नजरअंदाज करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारी सच्ची कदर करता है वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। क्या सुदामा ने श्री कृष्ण से कोई उम्मीद रखी थी? नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी दरिद्रता को मिटा दिया, क्योंकि प्रेम और सच्ची निष्ठा का मूल्य ईश्वर स्वयं चुकाते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को मत भूलो। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो दुखी मत हो। यह मत सोचो कि तुम में कोई कमी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मूल्य अनमोल है, बस सही लोग ही इसे समझ सकते हैं। जो गया है उसे जाने दो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास आने का रास्ता खुद बना लेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार अस्थाई है। यहां कोई भी रिश्ता, कोई भी परिस्थिति हमेशा नहीं रहने वाली। अगर तुम्हारा दिल टूट गया है, अगर तुम्हारी उम्मीदें बिखर गई हैं, तो घबराओ मत। याद करो, जब द्रौपदी की लाज संकट में थी तब कोई आगे नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने दोनों हाथ उठाकर कृष्ण को पुकारा, श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। तुम भी अपने सारे दर्द श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दो। विश्वास रखो, यह समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सूरज निकलने का समय सबसे करीब होता है। जो चला गया उसका शोक मत करो, जो तुम्हारे पास है उसे संजो, और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। जीवन में बिछड़ने और खोने का दर्द बड़ा होता है, लेकिन आगे बढ़ना ही सत्य है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि दर्द भी एक परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। दुख और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। कोई प्रेम सिखाता है तो कोई त्याग। रिश्तों में दर्द भी होता है, लेकिन वह तुम्हें परिपक्व बनाता है। दुख में ही आत्मा का असली बल प्रकट होता है। जैसे अग्नि में तपकर सोना और अधिक शुद्ध होता है, जीवन के संघर्ष तुम्हें और अधिक मजबूत बनाते हैं। जब तुम्हारा कोई अपना छोड़कर चला जाए तो समझो कि वह केवल शरीर से गया है, आत्मा का बंधन अमर रहता है। सच्चे प्रेम में बिछड़ने का दर्द होता है, लेकिन आत्मिक संबंध कभी नहीं टूटते। जिन्हें तुम सबसे अधिक चाहते हो, कभी कभी वही तुम्हारे सबसे बड़े सबक बन जाते हैं। प्रेम और विश्वास से जुड़े रिश्ते जब टूटते हैं तो जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे जाते हैं। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख और न ही दुख।
इसीलिए धैर्य रखो और अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहो। हर दर्द अस्थायी होता है और समय सब ठीक कर देता है। सच्चा प्रेम वही है जो हर परिस्थिति में अडिग रहे, चाहे वह दर्द में हो या प्रसन्नता में। अगर प्रेम सच्चा है तो वह समय और दूरी से प्रभावित नहीं होता। जो खो गया वह केवल तुम्हारे मोह का अंत है, लेकिन जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारी ताकत बन सकता है। अतीत में खोए रहने के बजाय जो तुम्हारे पास है उसे संवारो। कभी कभी तुम्हें खुद को खोना पड़ता है ताकि तुम खुद को पा सको। दुख और कठिनाइयां हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती हैं। हर चीज का समय निश्चित है, न सुख सदा रहता है न ही दुख, इसलिए धैर्य रखो। जो तुम्हारा था वह तुम्हारे पास रहेगा, जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। त्याग के बिना सच्चा प्रेम अधूरा है और प्रेम के बिना जीवन अधूरा। कभी कभी ईश्वर तुम्हें सबसे कठिन रास्ते पर इसलिए ले जाता है ताकि तुम सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंच सको। जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा पीड़ा भी देगा। समय तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है, यह तुम्हें वो सब सिखाएगा जो कोई नहीं सिखा सकता। दुख से भागो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें और मजबूत बनाएगा। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें कुछ बेहतर देने की तैयारी की है। जो तकलीफ तुम्हें आज महसूस हो रही है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। मोह में ही सबसे बड़ा दुख है, इसलिए खुद को मोह से मुक्त करो। हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कोई प्रेम सिखाता है तो कोई धैर्य। दर्द सहने वाला ही दुनिया को सच्चा प्रेम देना जानता है। तुम जिसे खोने से डरते हो, ईश्वर कभी कभी वही तुमसे छीन लेता है ताकि तुम स्वयं को पा सको। किसी को खोकर रोना आसान है, लेकिन उसे पाकर निभाना कठिन। हर अंत एक नई शुरुआत है। बिछड़ना केवल तुम्हारी दृष्टि में है, आत्मा से नहीं। जो जितना गहरा प्रेम करता है उसे उतना ही अधिक सहना पड़ता है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो समझो कि वह तुम्हारे साथ चलने लायक नहीं था। अहंकार और मोह के कारण ही सबसे बड़े रिश्ते बिखरते हैं। सच्चा प्रेम लौटकर जरूर आता है यदि वह तुम्हारा था। कभी कभी अकेलापन ही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जो इंसान तुम्हारी कद्र नहीं करता उसे याद करके खुद को मत दुखी करो। संसार की हर चीज नश्वर है, लेकिन तुम्हारे कर्म अमर हैं। जो मिला है उसे स्वीकार करो और जो नहीं मिला उसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर छोड़ दो। प्रेम में सबसे ज्यादा त्याग करने वाला ही सबसे ज्यादा तकलीफ सहता है। कभी कभी भगवान तुम्हें दर्द इसलिए देता है ताकि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सको। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि हर कोई सच्चा साथ देने नहीं आता। हर रिश्ता तुम्हें खुशी नहीं देगा, कुछ तुम्हें जीवन का सच्चा सबक भी देंगे। जो लोग तुम्हें छोड़ देते हैं उनके बिना भी तुम जी सकते हो, यह तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वही तुम्हें छोड़कर जाने की सबसे ज्यादा ताकत रखता है। जिस इंसान को तुम कभी भूल नहीं सकते उसे ईश्वर तुम्हें भुलाने की परीक्षा में डाल देता है। संसार की कोई भी चीज स्थायी नहीं है, यह जानकर ही दुख से मुक्ति मिलती है। जिसे तुम सच्चे दिल से चाहते हो, अगर वह तुम्हारा न हुआ तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर रखा है। अगर कोई तुम्हें बार बार दुख पहुंचा रहा है तो समझो कि ईश्वर चाहता है कि तुम उससे दूर चले जाओ। कभी कभी प्रेम करने से अधिक प्रेम को भूलना कठिन होता है। सबसे गहरी पीड़ा वही होती है जो बिना आंसू के सहनी पड़ती है। दुख से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना। जो दर्द सहता है वही दुनिया को सबसे अच्छा समझता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सहन शक्ति है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद टूटने पर ही सबसे ज्यादा दर्द होता है। जो चीज तुम्हें तोड़ती है वही तुम्हें नया बनाने की शुरुआत होती है। जो बीत गया उसे सोचकर दुखी मत हो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो कभी कभी वही तुम्हें सबसे ज्यादा रुला देता है।
सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं बल्कि त्याग में है। अकेले चलने की आदत बना लो, क्योंकि हर कोई तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। कभी कभी ईश्वर तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लेता है ताकि तुम उससे ज्यादा प्यार करना सीख सको। जो इंसान सबसे ज्यादा मुस्कुराता है वही सबसे ज्यादा दर्द छुपाता है। दुनिया में किसी से ज्यादा जुड़ाव मत रखो, क्योंकि जब वो चला जाएगा तो तुम टूट जाओगे। सच्चा प्रेम हर परिस्थिति में अडिग रहता है। अगर वह बदल जाए तो समझो कि वह प्रेम नहीं था। कभी कभी सबसे ज्यादा अपना वही होता है जो दूर होकर भी तुम्हारा भला चाहता है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देता है वही तुम्हें सबसे बड़ी सीख भी देता है। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचार। शोक मत करो, क्योंकि आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसलिए किसी के जाने का शोक मत करो, बल्कि सत्य को समझो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह परम सत्य की योजना के अनुसार होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनती है। इसलिए सदा सकारात्मक सोचो, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, क्योंकि फल की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। मोह और माया ही सबसे बड़ा बंधन है। जो इससे मुक्त हो गया वही सच्चा सुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम सांसारिक इच्छाओं में बंधे रहेंगे दुख भी बना रहेगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से केवल नुकसान होता है, इसे छोड़ना ही बुद्धिमानी है। हर आत्मा स्वयं ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी को भी तुच्छ मत समझो। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर व्यक्ति में दिव्यता है, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने शत्रु के समान है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को काबू में रखना ही सबसे बड़ी जीत है। सच्चा प्रेम पाने का अर्थ केवल पाना नहीं बल्कि त्याग करना भी है। श्री कृष्ण त्याग का संदेश देते हैं। सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है। धैर्य और श्रद्धा से जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है वही अंततः सफलता पाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, जो धैर्य रखता है वही विजयी होता है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब संसार में अन्याय बढ़ता है तब ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन के लिए आते हैं। दुख में संतुलन बनाए रखना और सुख में अहंकार से बचना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है वही सच्चा भक्त है। हर रिश्ते को निभाने की कोशिश करो, लेकिन अगर कोई तुम्हें बार बार तोड़ता है तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग केवल तुम्हें सबक सिखाने के लिए आते हैं, उनसे मोह मत रखो। सच्चा योगी वही है जो प्रेम और करुणा से भरा हो। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल ध्यान करना ही योग नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति से प्रेम करना और अहंकार छोड़ना ही सच्चा योग है। अहंकार और मोह सबसे बड़े शत्रु हैं, जो इन्हें जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहरी जीत से अधिक अपने भीतर के दोषों पर विजय पाना आवश्यक है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्म संयम और आत्मज्ञान ही सफलता की कुंजी है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम दर्शाता है कि सच्चा प्रेम सांसारिक बंधनों से परे होता है। यदि कोई तुम्हें बार बार दुख दे तो समझो कि ईश्वर तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम्हें उससे दूर चले जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कड़वा अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है।
जो अपने मन को मित्र बना लेता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सबसे पहले अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, फिर सफलता निश्चित है। श्री कृष्ण के ये वचन जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन कर सकते हैं। इन्हें अपनाकर हम अपने दुखों से पार पा सकते हैं और सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं। तू जिसे अपना समझता है वही तुझे सबसे ज्यादा दर्द देगा, क्योंकि मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सच्चा सुख पाने के लिए मोह से मुक्त होना जरूरी है। जो चला गया उसे रोकर मत बुला, अगर वह तेरा होता तो कभी तुझसे दूर न जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जाने वाला यदि सच में तुम्हारा होता तो उसे जाने की आवश्यकता ही न पड़ती। तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरा अपना मन है, जो तुझे तेरे ही विचारों से तोड़ता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन पर नियंत्रण रखना ही सबसे बड़ी विजय है। जब प्रेम में त्याग ना हो तो वह प्रेम नहीं, केवल एक मोह का जाल है जो अंत में दुख ही देगा। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम में त्याग अनिवार्य है। जिसे पाने के लिए तू रोता है वह भी तुझे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार नश्वर है, इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो। जिस दिन तुझे अपने अकेले चलने की आदत हो जाएगी उस दिन तुझे किसी के जाने का डर नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि संसार का स्वभाव बदलना है। जो तेरी भावनाओं को नहीं समझता उसके पीछे मत भाग, क्योंकि वह तेरा मूल्य कभी नहीं समझेगा। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। जिस प्रेम में बार बार दर्द मिले वह प्रेम नहीं, तेरी परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम दुख नहीं देता, बल्कि आत्मा को शांति देता है। संसार तुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करेगा, लेकिन ईश्वर तुझे सच्चे हृदय से चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की अपेक्षाओं से मुक्त होकर केवल ईश्वर पर भरोसा रखो। जो चीज जितनी प्रिय होती है उसके छिन जाने का डर उतना ही ज्यादा होता है। श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं कि जितना अधिक लगाव होगा उतना अधिक कष्ट मिलेगा। सब कुछ खोकर भी अगर तेरा धैर्य बना रहा तो समझ ले कि ईश्वर तुझे कुछ विशेष देना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कष्ट के बाद ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। सच्चा प्रेम पाने की जगह सच्चा प्रेम देना सीख, क्योंकि यही तुझे आत्मिक शांति देगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है। जिसे पाने की तुझे सबसे ज्यादा चाहत थी, जब वही दूर चला जाए तो समझो कि ईश्वर तुझे किसी बड़ी सीख से नवाज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर बिछड़ाव में एक गहरी सीख छिपी होती है। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुझे कभी रोता हुआ नहीं छोड़ेगा। श्री कृष्ण प्रेम में सच्चाई और करुणा का महत्व बताते हैं। जो तुझे बार बार दुख दे उसके लिए अपने हृदय में स्थान मत बना, वरना तेरा ही हृदय टूटेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बार बार दर्द देता है उससे दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। अकेले चलने की आदत डाल ले, क्योंकि जो तुझे आज साथ दे रहे हैं वे कल छोड़ भी सकते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और किसी पर अति निर्भर मत रहो। हर रिश्ता तुझे कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है तो कोई तुझे सहन शक्ति का पाठ पढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर अनुभव का अपना महत्व है। जब तुझे लगे कि अब सहन शक्ति खत्म हो गई है, तब समझ लेना कि ईश्वर तुझे और मजबूत बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय ही आत्मा को सबसे अधिक परिपक्व बनाता है। जो इंसान तेरी कद्र नहीं करता उसे याद करके अपने हृदय को दुखी मत कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। कभी कभी ईश्वर तुझे सबसे कठिन राह पर इसलिए ले जाता है ताकि तुझे सबसे सुंदर मंजिल मिल सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर संघर्ष के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। जिसका तेरा मोह सबसे अधिक है वही तुझे सबसे अधिक तकलीफ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि लगाव ही सबसे बड़ा कारण है दुख का। अगर तुझे अपने प्रेम को बार बार साबित करना पड़ रहा है तो समझ ले कि वह प्रेम नहीं, केवल एक भ्रम है।
श्री कृष्ण प्रेम में सच्चाई का महत्व बताते हैं, लेकिन यही तुझे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और अकेले रहना भी सीखो। जो तेरा सच्चा प्रेमी होगा वह तुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण प्रेम में निष्ठा और समर्पण का महत्व बताते हैं। जो कुछ तेरा नहीं है वह तुझे कितना भी प्रिय क्यों ना हो, एक दिन तुझसे दूर हो ही जाएगा। श्री कृष्ण गीता में नश्वरता का सत्य समझाते हैं। अगर तेरा मन बार बार अशांत होता है तो समझ ले कि तू किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जो तुझे मुक्त करने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह का अंत दुख में ही होता है। हर दर्द को सहना सीख, क्योंकि यही तुझे एक दिन सबसे मजबूत बना देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। जब तुझे लगे कि अब कोई नहीं है, तब समझ लेना कि ईश्वर तेरा सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर ही सच्चे साथी हैं। राधा का प्रेम श्री कृष्ण को मिला, पर साथ नहीं, क्योंकि हर प्रेम का मुकाम मिलन नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, राधे, मैं तुझसे दूर होकर भी तेरा हूं, पर इस संसार की रीत अलग है। यहां प्रेम को परीक्षा देनी पड़ती है। राधा ने कृष्ण को प्रेम किया, लेकिन कभी अपना हक नहीं जताया। यही प्रेम का सबसे बड़ा त्याग था। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्रेम सच्चा हो तो मिलन जरूरी नहीं, बस उसका होना ही काफी है। राधा और कृष्ण के प्रेम में दूरी थी, पर आत्मा एक थी। प्रेम का सबसे पवित्र रूप यही तो है। राधा ने प्रेम में सब कुछ त्याग दिया, फिर भी कृष्ण को पाने की जिद कभी नहीं की। यही सच्चा प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, राधे, तेरा नाम मेरे साथ हमेशा रहेगा, पर यह संसार हमें एक नहीं देख पाएगा। राधा को कृष्ण मिले बिना भी उनका प्रेम अमर रहा, क्योंकि प्रेम केवल साथ होने का नाम नहीं। जब प्रेम में कोई शर्त ना हो तब वह प्रेम सबसे पवित्र होता है। राधा का प्रेम यही तो था। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संसार का स्वामी हूं, लेकिन राधा के प्रेम का केवल एक दास। राधा ने कभी कृष्ण से प्रश्न नहीं किया, तुम मेरे क्यों नहीं, क्योंकि सच्चे प्रेम में प्रश्न नहीं होते, बस समर्पण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण ही प्रेम की परिभाषा है। राधा ने कृष्ण को पाया नहीं, लेकिन फिर भी उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। यही प्रेम की शक्ति है। कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, लेकिन संसार के लिए उन्हें छोड़ना पड़ा। प्रेम सबसे कठिन परीक्षा लेता है। राधा का प्रेम बिना किसी अधिकार के था, इसलिए वह प्रेम आज भी अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर युग में जन्म लूंगा, लेकिन राधा जैसा प्रेम फिर कभी न मिलेगा। राधा और कृष्ण का प्रेम अधूरा रहकर भी सबसे पूरा है, क्योंकि प्रेम का मूल्य संग में नहीं, आत्मा के संबंध में है। जब प्रेम केवल पाने के लिए हो तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। राधा का प्रेम स्वार्थहीन था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी प्रेम में त्याग करना पड़े तब राधा को याद करना। राधा का प्रेम इतना पवित्र था कि वह कृष्ण के बिना भी पूर्ण था। जब प्रेम सच्चा हो तो बिछड़ने के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है, जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में सबसे कठिन होता है विरह सहना, लेकिन यही प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार में सबसे अलग था, क्योंकि उसमें केवल आत्मा का मिलन था। अगर प्रेम में त्याग न हो तो वह प्रेम अधूरा रह जाता है, जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रेम की एक परीक्षा होती है, लेकिन राधा का प्रेम परीक्षा से परे था। राधा कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं गई, क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण में ही समा चुका था। संसार ने कृष्ण को भगवान माना, लेकिन राधा ने उन्हें सिर्फ प्रेम किया। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम यदि सच्चा हो तो वह शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है, जैसे राधा का प्रेम। राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना भी एक दूसरे में ही बसे रहे। सच्चे प्रेम में बिछड़ना भी प्रेम का ही एक रूप होता है, जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है, और राधा ने यही किया।
राधा ने कृष्ण को कृष्ण से भी ज्यादा चाहा, लेकिन फिर भी उनसे कुछ नहीं मांगा। कृष्ण हर जगह हैं, लेकिन राधा के बिना वे अधूरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सबसे बड़ा तप है और राधा ने इसे सबसे सुंदर रूप में जिया। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है, क्योंकि वह प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था। राधा और कृष्ण का प्रेम सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा है, जिसमें न कोई अधिकार था, न कोई स्वार्थ, सिर्फ आत्मा का शुद्धतम मिलन था। श्री कृष्ण और प्रेम जीवन, त्याग, धैर्य व भक्ति पर 50 गहरे और दर्द भरे उद्धरण। राधा के बिना कृष्ण अधूरे थे, पर कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व ही मिट गया। यही सच्चा प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में अधिकार जताने वाले बहुत मिलते हैं, पर प्रेम में समर्पण करने वाली राधा केवल एक थी। संसार ने राधा और कृष्ण के प्रेम को समझा नहीं, लेकिन उनके नाम को अमर कर दिया। यही प्रेम की परिभाषा है। सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, बस प्रेम होता है। यही राधा का कृष्ण के लिए समर्पण था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम में अधिकार आ जाता है, तब प्रेम अपनी पवित्रता खो देता है। राधा का प्रेम कृष्ण के लिए इतना पवित्र था कि उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जो प्रेम में खो जाता है, वही प्रेम को पा लेता है, जैसे राधा ने कृष्ण को पा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा होती है त्याग, और राधा इस परीक्षा में सबसे आगे थी। राधा ने प्रेम को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दिया, तभी वह अमर हुआ। कृष्ण ने दुनिया को गीता का ज्ञान दिया, पर स्वयं अपने प्रेम की परीक्षा में हार गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम आत्मा का मिलन होता है, तब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसे कोई शब्दों में नहीं बयां कर सकता। संसार ने राधा को कृष्ण से दूर कर दिया, लेकिन कृष्ण से कोई राधा को अलग नहीं कर सका। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम को जितना बांधोगे, वह उतना ही दूर होता जाएगा। राधा ने कृष्ण को प्रेम किया, पर कभी यह नहीं सोचा कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा। जो प्रेम पाने की चाह छोड़ देता है, वही प्रेम में सबसे आगे बढ़ जाता है, जैसे राधा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में जीतने के लिए पहले खुद को हारना पड़ता है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक ऐसा गीत है जिसे सुनकर आत्मा भी प्रेम में डूब जाए। अगर प्रेम में त्याग नहीं, तो वह प्रेम नहीं, सिर्फ एक समझौता है। राधा का प्रेम त्याग से भरा था। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में सबसे बड़ा सुख यह है कि वह बिना किसी कारण के होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है, क्योंकि उसमें न कोई शर्त थी, न कोई अपेक्षा। सच्चा प्रेम केवल प्रेम करने से मिलता है, बदले में कुछ पाने से नहीं। यही राधा की भक्ति थी। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल एक कथा है, बल्कि प्रेम, त्याग और समर्पण की सबसे बड़ी परिभाषा है। जो भी इस प्रेम को समझ लेता है, वह जीवन के हर रिश्ते को गहराई से जीना सीख जाता है। सुख और दुख केवल मन की स्थिति है। जो इनसे ऊपर उठता है, वही मुक्त हो जाता है। जो बीत गया, उसकी चिंता मत करो। जो आने वाला है, उसकी चिंता छोड़ दो। केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अज्ञान है, और सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा आत्मविश्वास। जब तक तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं पाओगे, तब तक कोई भी तुम्हें सच्ची शांति नहीं दे सकता। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि इच्छा ही बंधन का कारण बनती है। जो भय को त्याग देता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। हर स्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जो व्यक्ति अपने क्रोध और वासना पर नियंत्रण पा लेता है, वह सच्चा योद्धा है। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। इनसे ऊपर उठकर कर्म करना ही श्रेष्ठता है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह जीवन में कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता। सच्ची भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान में विश्वास रखना। हर कठिनाई एक नई सीख देती है, उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जीवन का असली अर्थ अपने कर्तव्यों को निभाने में है, न कि परिणाम की चिंता में। स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही परम शक्ति है। अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है,
और विनम्रता इसे बढ़ाती है। दूसरों की आलोचना में अपना समय मत गंवाओ, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। विफलता से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाएगी। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है वह कभी हारता नहीं। हर कर्म का एक फल होता है, इसलिए अपने कर्म को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाओ। भगवान श्री कृष्ण के 20 प्रेरणादायक उद्धरण 4-4 पंक्तियों में वही सच्चा योद्धा है जो अपने मन को वश में कर लेता है, वही सच्चा राजा है। कर्म की राह पर आगे बढ़, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि जो सच्चे मन से चलता है वह कभी नहीं हारता। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं, इन्हें अपने जीवन से जोड़ मत। जो इनसे परे हो जाता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यही जीवन का सत्य है, क्योंकि जो समर्पण करता है मैं उसका संहार करता हूं। संसार की मोह माया में मत फंस, सत्य का मार्ग चुन। जो तेरे साथ है उसे पहचान, मुझ में अपना ध्यान रख। हर कर्म तेरा धर्म बन जाए तो तेरा जीवन सफल होगा, क्योंकि जो मुझे समर्पित होता है वह कभी नहीं गिरता। जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं को पहचानता है। जो स्वयं को पहचानता है वही ब्रह्म को जानता है। अज्ञान को छोड़ ज्ञान के दीप जलाना सीख, क्योंकि जब प्रकाश फैलता है तब अंधकार स्वयं मिट जाता है। हर कण में मेरा वास है, हर जीव में मैं ही हूँ। मुझसे दूर जाने का भ्रम मत पाल, मैं तेरे हर क्षण में हूँ। भक्ति कर, निष्काम बन, सच्चे प्रेम से मुझे पा, क्योंकि जो प्रेम से बुलाता है मैं उसके हृदय में बस जाता हूँ। क्रोध को त्याग, अहंकार को छोड़, ये तेरे शत्रु हैं जो इन्हें वश में कर लेता है, वही सच्चा पुरुषार्थी है। हर कठिनाई को अवसर बना, हर बाधा को सीख बना, क्योंकि जो गिरकर उठता है वही सच्चा जीवन जीता है। मोह और माया के जाल में मत उलझ, सत्य को देख, जो आया है वह जाएगा। यह संसार नश्वर है, लेकिन जो सच्चे कर्म और प्रेम से बंधा है वही इस जीवन के चक्र को समझ सकता है। हर क्षण को प्रभु की भक्ति में लगा, यही सच्चा धन है। सांसारिक सुख दुख तो एक मृग मरीचिका है। जब तू स्वयं को परमात्मा में विलीन कर देगा तब सच्ची शांति तुझे स्वतः प्राप्त हो जाएगी। जो अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करता है वही सच्चा भक्त और सच्चा योगी कहलाता है। त्याग और प्रेम के मार्ग पर चल, यही सत्य है, क्योंकि जो देता है वही सच्ची खुशी पाता है। मन में शांति रख, विश्वास बना, हर कण में मेरा वास है। जो मुझे समर्पित होता है उसे जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। हर कष्ट, हर परीक्षा केवल तेरा आत्मबल परखने के लिए है। अगर तेरा हृदय पवित्र है तो मैं तेरे साथ हूं। संसार बदलने की इच्छा मत कर, पहले स्वयं को बदल। जो खुद को जान लेता है वही दुनिया को समझता है। स्वयं को पहचान, अपने कर्मों को सुधार, तभी तुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। जीवन में जो भी तुझे मिले उसे ईश्वर का आशीर्वाद मान। सुख में अहंकार मत कर, दुख में निराश मत हो। हर परिस्थिति में संभव रख, क्योंकि यह ही योग है। जो समता में स्थित रहता है वही मुक्त हो जाता है। मन को शांत कर, हृदय को निर्मल कर, यही सबसे बड़ा तप है। जो बाहर खोजता है वह भ्रम में रहता है, पर जो भीतर उतरता है वह अनंत सत्य को पा जाता है और वही मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। हर दर्द, हर तकलीफ तुझे मजबूत बनाने आई है। कभी हार मत मान, क्योंकि तू मेरी संतान है। जो गिरकर उठता है वही असली योद्धा कहलाता है। जो समर्पित होकर कर्म करता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जिसने मोह को त्याग दिया वह सच्चा ज्ञानी है। जो स्वयं को पहचान गया वही परम शांति को पा गया। हर जीव में परमात्मा है, इस सत्य को जान। जो सब में मुझे देखता है वही सबसे बड़ा योगी है। समय सदा बदलता है, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं, इसलिए हर क्षण को पूर्णता से जी, यही जीवन की सच्चाई है। कभी निराश मत हो, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा होता है। हर संघर्ष तुझे नया कुछ सिखाने के लिए आता है। अज्ञानी व्यक्ति ही स्वयं को अकेला समझता है, परंतु ज्ञानी जानता है कि मैं हर जगह विद्यमान हूं। जब तू अपने मन के अंधकार को मिटाएगा तभी तुझे मेरे प्रकाश का अनुभव होगा। हर परीक्षा तुझे कुछ नया सिखाने के लिए आती है। डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। यदि तेरा मन दृढ़ है तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। हर संकट तेरे लिए नया अवसर बन सकता है। त्याग कर, प्रेम कर,
सेवा कर, यही सच्ची भक्ति है। जिसने अपने कर्मों को मेरी सेवा बना लिया वही मुक्त हो गया। जो संसार की नश्वरता को पहचानता है वही असली ज्ञानी है, क्योंकि जो मुझे जान लेता है उसे फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम, त्याग और समर्पण को स्थान देता है वही सच्चा भक्त है। जो केवल पाने की इच्छा करता है वह सदा अधूरा रहता है, पर जो स्वयं को अर्पित कर देता है उसे अनंत सुख प्राप्त होता है। संसार की दौड़ में खुद को मत खो, अपने आत्म स्वरूप को पहचान। जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। बाहरी चीजों में मत उलझ, क्योंकि जो स्थायी है वह तेरे भीतर ही है। कर्म कर परंतु फल की आस मत कर, यही सच्ची योग्यता है। जो हर कार्य को प्रेम और श्रद्धा से करता है वह स्वयं मुझ तक पहुंच जाता है। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो अपने हृदय को पवित्र रखता है। हर कष्ट एक नई शिक्षा देता है, हर दुख आत्मबल को परखता है। यदि तू हिम्मत नहीं हारेगा तो संसार की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। जो स्वयं पर और मुझ पर विश्वास रखता है वही विजयी होता है। क्रोध और मोह से मुक्त हो, तभी सच्ची शांति तुझे प्राप्त होगी। जो मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। बाहरी शत्रु से लड़ना आसान है, पर मन के भीतर के विकारों को जीतना ही असली विजय है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख न दुख, यह सब बदलता रहेगा। जो इस सत्य को स्वीकार करता है वही सदा शांत रहता है। जो हर परिस्थिति में समान भाव रखता है वही मुझसे जुड़ जाता है। जब तू सब कुछ छोड़कर केवल मुझ में समर्पित होगा तब तुझे सत्य, प्रेम और शांति का वास्तविक अनुभव होगा। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, बस तुझे अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। सफलता और असफलता केवल माया के खेल हैं, इनसे प्रभावित मत हो। कर्म ही तेरा अधिकार है, फल तो मैं स्वयं तुझे दूंगा। यदि तू सच्चे मन से कर्म करेगा तो तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए उचित है। कभी किसी का अपमान मत कर, कभी किसी से ईर्ष्या मत कर। जो दूसरों की सफलता में प्रसन्न होता है वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है। दूसरों के लिए अच्छा सोच, अच्छा कर और तुझे भी वही प्राप्त होगा। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूं। जब तू गिरता है तो मैं ही तुझे संभालता हूं। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू पोंछता हूं। बस मुझ पर विश्वास रख और मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू जाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे स्वयं पर विश्वास है उसे कोई हरा नहीं सकता। जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है उसे संसार भी नहीं रोक सकता। सच्ची शक्ति बाहरी संसार में नहीं, तेरे अपने भीतर है, इसे पहचान। जो बीत गया उस पर शोक मत कर और जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। वर्तमान में जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जो हर क्षण को पूर्णता से जीता है वही मुझ तक पहुंचता है। मनुष्य अपने विचारों से ही बंधता है और अपने विचारों से ही मुक्त होता है। जो अपने मन को वश में कर लेता है वह किसी भी बंधन में नहीं रहता। यदि तू सच्ची स्वतंत्रता चाहता है तो पहले अपने भीतर की अशांति को दूर कर। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। जो हर जीव में मुझे देखता है वही सच्चा भक्त है। जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। संसार तुझे अनेक भ्रमों में डालेगा, पर सत्य का दीपक जलाए रख। जो सत्य की राह पर अडिग रहता है वह कभी नहीं भटकता। याद रख, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा प्रकाश उसे मिटा सकता है। तू जब भी दुखी हो, जब भी कोई तुझे समझ ना पाए, तो बस अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं सदा तेरे साथ हूं, तेरी हर पुकार का उत्तर देने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तू चलता रह, बिना रुके, बिना थके। हर चुनौती तुझे मजबूत बनाने आई है। जो मुझ पर विश्वास रखता है वह कभी नहीं हारता। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथा, विश्वास और कर्म की शक्ति। द्वारका में एक बार एक भक्त श्री कृष्ण के पास आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, प्रभु, मैंने जीवन में बहुत परिश्रम किया, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चला, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। लोग मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तेरी समस्या का उत्तर तेरे ही भीतर है, लेकिन इसे समझने के लिए तुझे मेरी एक परीक्षा देनी होगी। क्या तू तैयार है? भक्त ने शीघ्रता से सिर हिलाया। हाँ प्रभु,
मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण की परीक्षा। श्री कृष्ण उसे एक सूखे बीज का एक दाना देकर बोले, इसे लेकर जाओ और इसे पत्थर पर रोप दो। हर दिन इसे जल देना और प्रतीक्षा करना कि इससे एक विशाल वृक्ष उत्पन्न हो। भक्त ने श्री कृष्ण के वचनों पर विश्वास किया और वह बीज लेकर चला गया। उसने एक बड़े पत्थर पर उस बीज को रखा और हर दिन जल देने लगा। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ समय बाद वह पुनः श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, यह असंभव है। पत्थर पर बीज कैसे अंकुरित होगा? यह तो मूर्खता है। श्री कृष्ण की सीख। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब तुझे पता था कि पत्थर पर बीज नहीं उग सकता तो फिर तूने उस पर जल क्यों दिया? भक्त सिर झुकाकर बोला, क्योंकि मैंने आप पर विश्वास किया था प्रभु। श्री कृष्ण बोले, तो फिर अपने जीवन के संघर्षों में विश्वास क्यों नहीं रखता? जिस प्रकार पत्थर पर बीज नहीं उग सकता, उसी प्रकार अधर्मी और आलसी व्यक्ति को बिना परिश्रम किए सफलता नहीं मिल सकती। यदि तू सही भूमि पर सही प्रयासों से सच्चे मन से कार्य करेगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कर्म कर, परंतु फल की चिंता मत कर। जीवन की हर कठिनाई तुझे मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर तू मन से हार मान लेगा तो तेरा भाग्य भी तेरे साथ नहीं देगा, पर यदि तू सच्चे हृदय से कर्म करेगा तो समय आने पर सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भक्त की आंखें खुल गईं। उसने प्रण किया कि अब वह कभी भी हार नहीं मानेगा और पूरी निष्ठा से अपने कर्म करता रहेगा। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का परिणाम तभी मिलेगा जब हम सही दिशा में धैर्य और विश्वास के साथ प्रयास करेंगे। निराशा और हताशा जीवन में आएंगी, लेकिन जो अपने कर्म और ईश्वर में विश्वास रखता है वह कभी पराजित नहीं होता। जो स्वयं को पहचान लेता है वही संसार को समझ पाता है। जो अपने कर्मों को प्रेम और श्रद्धा से करता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। हर अंधकार के बाद सवेरा आता है। बस विश्वास बनाए रख। जो अपने कर्मों में अडिग रहता है वही विजय पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय बदलता है, धैर्य रख। हर संघर्ष के बाद सफलता तेरा इंतजार करती है। कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। यही गीता का ज्ञान है। जो समर्पित होकर चलता है उसका जीवन आसान है। यदि तू सच्चे मन से अपने कार्य में लगा रहेगा तो तुझे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। सपने देखने वाले कई होते हैं, पर उन्हें पूरा करने वाले कम। जो अपने डर से ऊपर उठे वही कहलाता है महान। अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा तो दुनिया तुझे रोकने की हिम्मत नहीं करेगी। जो गिरकर भी उठे वही असली योद्धा होता है। जो धैर्य रखता है उसी के साथ कृष्ण होता है। हार से मत डर, यह बस एक अनुभव है। जो सीख कर बढ़ता है वही सफल होता है। मन को शांत कर, हृदय को निर्मल कर, यही सबसे बड़ा तप है। जो स्वयं को जान लेता है वही जीवन का असली स्वरूप समझता है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को बदल। जो धैर्य रखता है वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। क्रोध और घमंड केवल मनुष्य को नीचे गिराते हैं। यदि तू शांत रहकर कर्म करेगा तो सारा संसार तेरा सम्मान करेगा। असफलता से मत घबरा, यह सिर्फ सीखने का अवसर है। हर हार तुझे कुछ नया सिखाने आई है। अगर हिम्मत नहीं हारेगा तो मंजिल तेरे कदम चूमेगी। बस धैर्य रख और आगे बढ़ता जा। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कोई हरा नहीं सकता। जो खुद पर और श्री कृष्ण पर विश्वास रखता है वही जीतता है। हर तूफान गुजर जाता है, बस अडिग रहे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, यही श्री कृष्ण की गीता कहती है। जो मोह और भय से ऊपर उठे वही सच्चा ज्ञानी है। जो कर्मयोगी बनकर जीता है वही सफल इंसान है। हर परिस्थिति में समता रख, यही सच्ची साधना है। जो धैर्य रखता है वही जीत का अधिकारी है। हर दिन नया अवसर लेकर आता है, इसे पहचान। अगर तू ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। कर्म कर, हिम्मत रख और आगे बढ़। श्री कृष्ण सदा तेरे साथ हैं। डर को मन में बसने मत दे, ये तेरी शक्ति को नष्ट कर देगा। संकल्प ले, श्री कृष्ण का नाम ले और आगे बढ़। हर संकट तुझे तेरी असली ताकत दिखाने आता है। जो डर से जीता वही असली विजेता कहलाता है। हर रिश्ता स्वार्थ से नहीं, विश्वास से टिकता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो कोई भी तुझे नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग में ही सच्चा सुख है। जो प्रेम देना जानता है वही प्रेम पाता है।
यदि तू स्वयं को पहचान ले तो तेरा डर मिट जाएगा। हर शक्ति तेरे भीतर है, बस इसे जागृत कर। जो अपने आप से भागता है उसे शांति नहीं मिलती। जो खुद को जीत लेता है वही संसार जीतता है। भाइयों और बहनों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। हम मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारी सुन ही नहीं रहे। कई बार हम यह सोचने लगते हैं कि क्या सच में भगवान हमारे साथ हैं? लेकिन भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह सिर्फ हमारी परीक्षा होती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास को और गहरा कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां गोविंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपने बेटे माधव और पत्नी के साथ रहता था। गोविंद बहुत ही धार्मिक था। वह दिन रात भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता, उनके भजन गाता और दूसरों को भी भक्ति का मार्ग दिखाता। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। घर में खाने तक के लाले पड़े थे। कभी कभी तो ऐसा होता कि पूरे दिन चूल्हा तक नहीं जलता। पत्नी परेशान रहती, बेटा भूख से तड़पता, लेकिन गोविंद हर हाल में कृष्ण का नाम नहीं छोड़ता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, सुनिए जी, ये कैसी भक्ति है आपकी? दिन रात कृष्ण कृष्ण जपते हैं, लेकिन देखिए ना, हमारी हालत तो और भी खराब होती जा रही है। भगवान सच में हमारी सुन भी रहे हैं या नहीं? गोविंद बस मुस्कुराता और कहता, धैर्य रखो राधे, श्री कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जिस दिन सही समय आएगा वे हमें जरूर रास्ता दिखाएंगे। माधव, जो अभी छोटा था, अपने पिता की बातें सुनता, लेकिन उसे समझ नहीं आता। उसके मन में भी सवाल उठते, क्या सच में भगवान हमारी मदद करेंगे? गांव में एक बहुत बड़े राजा का आगमन हुआ। राजा ने घोषणा की, जो भी सबसे सुंदर और अनोखी मूर्ति लाएगा उसे हम इनाम देंगे। सुनते ही गांव के सभी लोग मूर्तियां बनाने में जुट गए। बड़े बड़े मूर्तिकार महंगी से महंगी सामग्री लेकर आए। माधव को भी लगा कि अगर वे कोई सुंदर मूर्ति बना सकें तो शायद उनकी गरीबी दूर हो जाए। पर समस्या ये थी कि उनके पास न तो कोई साधन था, न कोई कारीगर। अब माधव उदास हो गया। तभी गोविंद ने माधव को पास बुलाया और कहा, बेटा, जब भी हमें कोई रास्ता न दिखे तब हमें श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। चलो उनसे प्रार्थना करते हैं। उस रात गोविंद और माधव ने पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण का ध्यान किया और सुबह चमत्कार हुआ। माधव ने जब बगीचे में कदम रखा तो वहां एक सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। वह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, वह खुद ही आकार ले चुकी थी, मानो भगवान ने स्वयं उसे गढ़ दिया हो। माधव दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया। पिताजी, देखिए ये मूर्ति कहां से आई? गोविंद मुस्कुराया, बेटा, यह श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। अब इसे लेकर राजा के दरबार में चलते हैं। जब माधव और गोविंद वह मूर्ति लेकर राजा के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही बहुत सी खूबसूरत मूर्तियां रखी हुई थीं, चमकदार, सोने चांदी से बनी, बेहद आकर्षक। माधव को घबराहट होने लगी। पिताजी, हमारी मिट्टी की साधारण मूर्ति इन सब के सामने कैसी लगेगी? गोविंद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, याद रखो, ईश्वर को सोने चांदी से नहीं, श्रद्धा से प्रसन्न किया जाता है। जब राजा ने माधव की मूर्ति देखी तो अचानक पूरे दरबार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजा स्वयं चकित थे। उन्होंने उठकर कहा, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, इसमें एक अलौकिक शक्ति है। यह सजीव प्रतीत होती है। यह किसी आम इंसान की बनाई हुई नहीं हो सकती। निश्चित रूप से यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। राजा ने गोविंद और माधव को बुलाया और कहा, तुम्हारी श्रद्धा ने भगवान को प्रसन्न कर दिया। यह रही तुम्हारी इनाम की थैली। लेकिन सच कहूं, असली इनाम तुम्हारा विश्वास है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता से कहा, पिताजी, अब मुझे समझ आ गया कि जो भी सच्चे मन से कृष्ण की भक्ति करता है उसकी मदद वे स्वयं करते हैं। भाइयों और बहनों, इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? भगवान पर अटूट विश्वास रखें। कठिन समय आएगा, लेकिन अगर श्रद्धा सच्ची होगी तो श्री कृष्ण आपको कभी निराश नहीं करेंगे। धैर्य और भक्ति सबसे बड़ा धन है। दुनिया आपको ताने दे सकती है, परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं,
लेकिन अगर आपका मन श्री कृष्ण में लगा रहेगा तो हर समस्या का समाधान खुद मिलेगा। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। ईश्वर को सोने चांदी से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। हमेशा कर्म करते रहो। कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो दोस्तों, जब भी जीवन में अंधेरा लगे, जब भी लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब श्री कृष्ण का नाम लो और विश्वास रखो, क्योंकि जो सच्चे मन से पुकारता है कृष्ण उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री कृष्ण। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सूरज हर सुबह निकलता है। तुम भी उठो अपने नए सवेरे के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर तुम्हारा कर्म सच्चा है तो सफलता जरूर मिलेगी। कभी कभी जीवन हमें तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए परखता है। खुद को कमजोर मत समझो। हर असफलता में एक नया सबक छिपा होता है। गिरो, सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद जिंदा है। हार मानने का कोई कारण नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हार से डर जाता है वह कभी जीत नहीं सकता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और तकदीर भी बदलती है। तुम्हें बस खुद पर विश्वास रखना है। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, फिर ये कठिन समय कैसे स्थायी रहेगा? बस धैर्य रखो। थक सकते हो, रुक सकते हो, लेकिन हार मान लेना तुम्हारे लिए कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम अभी भी कोशिश कर सकते हो तो समझ लो कि तुम हारे नहीं हो। तूफानों से डरकर अगर समंदर में नाव नहीं उतरेगी तो किनारा कभी नहीं मिलेगा। हर रात के बाद सुबह आती है, हर दुख के बाद सुख आता है। बस अपने प्रयास जारी रखो। आज जो मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद को हारने नहीं देते। अगर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर लड़ने के लिए प्रेरित किया था तो तुम भी अपनी लड़ाई जारी रखो। मुश्किलें सिर्फ उन्हें मिलती हैं जिनमें उन्हें जीतने की ताकत होती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि जिस पल तुम हार मानते हो उसी पल सफलता तुमसे एक कदम दूर होती है। कभी कभी भगवान हमें देर से सफलता देते हैं क्योंकि वे हमें उससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं। जिंदगी हर रोज एक नया मौका देती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि यह एक सबक होती है। असफल होते हैं तो अक्सर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन याद रखिए, असफलता हमें यह सिखाने आती है कि सफलता तक कैसे पहुंचना है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो वे हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। अगर वे हार मान लेते तो क्या आज हमारे पास यह रोशनी होती? श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया कि असफलता से घबराने के बजाय उसे सीखने का अवसर समझना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने कहा है, न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वे भी किसी समय पर आम इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और आगे बढ़ते रहे। हम में से कई लोग सोचते हैं कि उनकी परिस्थितियां बहुत खराब हैं, इसलिए वे सफल नहीं हो सकते। लेकिन असली ताकत यह है कि आप कैसे उन परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदलते हैं। आपने कभी सोचा है कि कमल का फूल कीचड़ में ही क्यों खिलता है? क्योंकि वह अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेता है। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया है कि दुनिया जैसी भी हो, अगर हमारी सोच मजबूत है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। कभी भी हार मत मानो। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक आप असफल नहीं हुए हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अर्थात सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि, इन सब में समान रहने वाला व्यक्ति ही सच्चा कर्मयोगी होता है। इसका मतलब यह है कि हमें कभी भी हार से डरना नहीं चाहिए। जो आज असफल है वह कल सफल होगा, बस उसे अपने प्रयास जारी रखने होंगे।
आज से क्या संकल्प लें? आज से हम सब यह संकल्प लें कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, असफलताओं से सीखेंगे, डरेंगे नहीं, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे और श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे। याद रखिए, जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसकी सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसी तकलीफें देता है जिनसे उबर पाना आसान नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन याद रखना, सबसे गहरा अंधेरा सूरज के निकलने से ठीक पहले होता है। जब भी कोई तकलीफ तुम्हारे सीने में आग बनकर जलने लगे, तो याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। लेकिन यह विश्वास तभी काम करेगा जब तुम खुद को टूटने नहीं दोगे। अगर जिंदगी ने तुम्हें दर्द दिया है तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। हर महान इंसान को पहले दर्द और संघर्ष से गुजरना पड़ा है। राम को वनवास मिला, कृष्ण को अपने ही परिवार से संघर्ष करना पड़ा, अर्जुन को अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी तकलीफें उनकी ताकत बन सकती हैं। अगर आज तुम अकेले महसूस कर रहे हो, टूटे हुए हो, हारे हुए हो, तो बस एक पल ठहरो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में हार चुका हूं, या यह बस एक और परीक्षा है? याद रखो, यह दर्द तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं आया है, यह तुम्हें एक नए इंसान में बदलने आया है। अगर इस दर्द को सही तरीके से सह लिया तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसलिए मत रो, मत रुको, मत हारो। तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ढाल है। इसे अपनी ताकत बनाओ। दर्द तुम्हारी ताकत है। अगर जीवन में दर्द आया है तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने के लिए आया है। सोने को भी निखरने के लिए आग में तपना पड़ता है। तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना रहा है। हर अंधकार के बाद उजाला आता है। रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज हर दिन उगता ही है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो घबराओ मत। यह बस एक दौर है जो जल्द ही बीत जाएगा। संघर्ष ही तुम्हें महान बनाएगा। जो पानी में नहीं तैरेगा वो कभी तैराक नहीं बनेगा। जो संघर्ष से भागेगा वो कभी मजबूत नहीं बनेगा। महानता उन्हीं को मिलती है जो दर्द को गले लगाकर उससे सीखते हैं। धैर्य रखो, सब बदल जाएगा। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, समय बदलता रहता है। अगर आज तुम्हारी मुश्किलें ज्यादा हैं तो कल खुशियां भी उतनी ही बड़ी होंगी। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। जब भी मुश्किल समय आता है तो समझो कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर तुम हार मान लोगे तो परीक्षा में फेल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अकेलेपन से घबराओ मत। अगर आज तुम अकेले हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। अकेलापन आत्मचिंतन और खुद को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा समय है। आशा कभी मत छोड़ो, कोई भी स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर तुम्हारे अंदर उम्मीद जिंदा है तो तुम किसी भी मुसीबत को हरा सकते हो। गलतियां तुम्हें नया रास्ता दिखाती हैं। अगर तुमने गलतियां की हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गए। गलतियां तुम्हें नया रास्ता दिखाने के लिए होती है। उनसे सीखो और आगे बढ़ो। अपने दर्द को प्रेरणा बनाओ। महान लेखक, कलाकार और योद्धा अपने दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाते हैं। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो इसे अपनी ताकत में बदलो। हर गिरावट के बाद उठना जरूरी है। गिरना समस्या नहीं है, लेकिन अगर तुम उठने से इनकार कर दो तो वही असली हार है। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, लेकिन तुम्हें हर बार उठना होगा। शांति तुम्हारे अंदर है। अगर तुम बाहर की दुनिया में शांति ढूंढोगे तो निराशा मिलेगी। असली शांति तुम्हारे अपने अंदर है। उसे ढूंढो और सुकून पाओ। डर से मत भागो, उसका सामना करो। डर हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहता है। जब तुम उसका सामना करते हो तो वो गायब हो जाता है। अगर डर तुम्हारे रास्ते में खड़ा है तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। सिर्फ परिणाम मत देखो, प्रक्रिया पर ध्यान दो। अगर तुम सिर्फ सफलता के बारे में सोचोगे तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे तो सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। जो लोग तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हारे लायक नहीं।
हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा और यह ठीक है। जो तुम्हारी कीमत नहीं पहचान सकते उनके लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। मजबूती बाहर से नहीं, अंदर से आती है। कोई भी इंसान तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक वो अंदर से मजबूत ना हो। अपनी आत्मा को शक्ति दो, बाकी सब खुद ही आसान हो जाएगा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण की ताकत। अगर तुम रोज 10 मिनट भी खुद के साथ बैठोगे, अपनी सोच को देखोगे, तो तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। बदलाव से डरो मत, परिवर्तन जरूरी है। अगर तुम बदलने से डरते हो तो जिंदगी तुम्हें वैसे ही छोड़ देगी जैसे पुरानी चीजों को समय के साथ भुला दिया जाता है। किसी पर निर्भर मत रहो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मसम्मान, ये सब तुम्हारे अपने हाथ में है। किसी और से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। बीते हुए कल को भूलो, आज पर ध्यान दो। अगर तुम हमेशा अपने अतीत के बारे में सोचते रहोगे तो अपने वर्तमान को भी खो दोगे। जो बीत गया उसे जाने दो और आज को संवारो। सबसे जरूरी चीज, खुद से प्यार करो। अगर तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते तो दुनिया में कोई भी तुम्हें सच्चा प्यार नहीं दे सकता। खुद को अपनाओ, खुद को स्वीकार करो और जिंदगी को पूरी तरह जियो। हार को स्वीकार मत करो। हारना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तक हार सिर्फ एक नया सबक होगी, असफलता नहीं। खुद को वक्त दो। हर चीज तुरंत नहीं होती। बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है। अपनी मेहनत और अपने संघर्ष के परिणाम को धैर्य से देखने का साहस रखो। दुनिया की परवाह मत करो, लोग क्या कहेंगे, इस डर से कभी अपने सपनों को मत मारो। याद रखो, जब तुम सफल हो जाओगे तब यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। हर दर्द कुछ सिखाने आता है। जो अनुभव तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं वही तुम्हें सबसे बड़ी सीख भी देते हैं। दर्द से मत भागो, उससे सीखो। छोटे कदम भी मायने रखते हैं। अगर तुम एक दिन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे छोटे कदम उठाओ। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहो। अपने अंदर की आवाज सुनो। अगर तुम्हें कोई रास्ता सही नहीं लगता तो उसे मत चुनो। तुम्हारा दिल और आत्मा हमेशा सही दिशा दिखाते हैं। हर दिन नई शुरुआत है, कल चाहे जैसा भी रहा हो। हर नया दिन एक मौका लेकर आता है। बीते हुए कल को भूलकर आज को संभालो। सच्ची खुशी अंदर से आती है। बाहरी चीजों से खुशी पाने की कोशिश मत करो। असली खुशी खुद को स्वीकार करने और अपनी उपलब्धियों को महसूस करने से आती है। मंजिल से ज्यादा सफर का आनंद लो। अगर तुम सिर्फ मंजिल के बारे में सोचोगे तो सफर का मजा नहीं ले पाओगे। हर पल को जीने की कोशिश करो। सकारात्मक सोच रखो। तुम्हारी सोच तुम्हारी दुनिया बनाती है। अगर तुम सकारात्मक रहोगे तो मुश्किल हालात में भी रास्ते नजर आएंगे। कभी भी तुलना मत करो। तुम्हारा सफर औरों से अलग है। किसी और की सफलता से अपनी तुलना मत करो। बस खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। हे मानव, तू हिम्मत मत हार, क्योंकि जब सारा संसार तुझे कमजोर समझे तब भी तेरा आत्मबल तुझे विजयी बनाएगा। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। बस अपने संकल्प को अडिग रख। अपने कर्म पर विश्वास करो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों में छिपा है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है उसका भाग्य स्वयं उसके कदम चूमता है। कष्टों में अवसर देखो। जो कठिनाइयों से भागता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कष्टों को अवसर समझो, क्योंकि यह तुम्हें निखारने के लिए आते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। असफलता को सीख बनाओ। असफलता कोई अंत नहीं, यह बस एक नया आरंभ है। हार से डरो मत, बल्कि उससे सीखो और पहले से भी अधिक शक्ति से आगे बढ़ो। स्वाभिमान और विनम्रता का संतुलन। स्वाभिमान रखो लेकिन अहंकार से बचो। विनम्र बनो लेकिन कमजोरी मत दिखाओ। यही सच्ची शक्ति की पहचान है। आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम असीम ऊर्जा का स्रोत हो। यदि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। भय को त्यागो। डर केवल एक भ्रम है। जो अपने डर से ऊपर उठ जाता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए भय को त्याग दो और निर्भय होकर कर्म करो। संयम और अनुशासन का महत्व। संयम और अनुशासन ही वह साधन है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना सकते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है। सच्ची भक्ति का अर्थ, भक्ति केवल मंदिरों में जाने का नाम नहीं,
बल्कि अपने हर कर्म को प्रेम और निष्ठा से करने का नाम है। जब तुम निष्काम कर्म करोगे तभी सच्ची भक्ति को प्राप्त करोगे। समय का सदुपयोग करो, समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जो व्यक्ति हर क्षण का सदुपयोग करता है वह जीवन में कभी पछताता नहीं। संकल्प की शक्ति। जिसने अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा संकल्प ले लिया उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। संकल्प लो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। संगति का प्रभाव। तुम्हारा जीवन वैसा ही बनेगा जैसी तुम्हारी संगति होगी। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो उन्नति करोगे, बुरे विचारों को अपनाओगे तो पतन निश्चित है। क्रोध को त्यागो। क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है और निर्णय शक्ति को कमजोर कर देता है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता है। सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुम स्वयं से संतुष्ट हो तो दुनिया की कोई भी वस्तु तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। अहंकार का त्याग। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति मैं और मेरा से मुक्त हो जाता है तभी वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। दूसरों की सहायता करो। दूसरों की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करोगे तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। मन को नियंत्रित करो। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता। मन को नियंत्रित करो, तभी तुम अपने भाग्य के निर्माता बन सकोगे। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। अगर तुम्हें तुरंत सफलता नहीं मिल रही तो निराश मत हो, धैर्य रखो, क्योंकि जो धैर्यवान होता है वही अंत में विजयी होता है। सत्य का मार्ग अपनाओ। झूठ और धोखे का मार्ग भले ही आसान लगे, लेकिन यह अंततः विनाश की ओर ले जाता है। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही तुम्हें परम शांति और सफलता देगा। कर्म ही पूजा है। अगर तुम ईश्वर की सच्ची पूजा करना चाहते हो तो अपने कर्म को पूजा बना लो। निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ, यही सच्ची आराधना है। समापन संदेश। हे मानव, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो, डर को त्यागो, संकल्प लो और अपने कर्मों से अपने जीवन को महान बनाओ। श्री कृष्ण का संदेश यही है, कर्म करो, निष्काम रहो और अपने जीवन को दिव्यता से भर दो। हे मानव, यह जीवन एक संग्राम है और इस संग्राम में वही विजयी होता है जो कभी हार नहीं मानता। असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है, हर चुनौती तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। डरो मत, तुम अजेय हो, तुम असीम शक्ति के स्रोत हो। तुम्हारी आत्मा अमर है, तुम्हारा साहस अनंत है। यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो इस पूरी सृष्टि की शक्तियां तुम्हारा साथ देंगी। कर्म करते जाओ, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि जो कर्म करता है वही भाग्य को लिखता है। जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। याद रखो, सफलता उसी को मिलती है जो अंत तक संघर्ष करता है, जो स्वयं पर विश्वास रखता है, जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। संकल्प लो, अपने जीवन को महान बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करो। यही जीवन की सच्ची विजय है। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले भाग में।